हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैन्यू एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने 6 रेशियो होते हैं, ठीक है, उन सबको 6 में से एक तो आपको सेक में ही कन्वर्ट करना है, तो सेक तो आप नहीं लोगे क्योंकि हर रेशियो को आपको सेक की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेक तो ऑलरेडी सेक की टर्म में ही है, तो सेक को छोड़ के बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको सेक की टर्म में कन्वर्ट करना है और एंगल ए लेके चलना है। सबसे पहले काम करेंगे, सबसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले किसको लोगे? देखो, सबसे पहले एक रिलेशन होता है डायरेक्टली, कोस का जो होता है डायरेक्टली सेक से रिलेशन होता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली ले लो, कोस को ले लो सबसे पहले। अगर सबसे पहले कोस को लेंगे तो कोस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है कोस का? कि कोस इज इक्वल टू 1 सेक ए। पहला काम, कोस कन्वर्ट हो चुका है सेक में, पहली टर्म निकल चुकी है, ठीक है। कि कोस को सेक ए में कन्वर्ट, मतलब सेक के टर्म में कन्वर्ट करना था, जो हो गया है। तो कोस ए, उन्होंने एंगल ए लेके बोला है, ठीक है। अब आपको क्या करना, कोस के बाद से एंगल ए लेके चलना है, ठीक है। तो कोस ए को आपको सेक के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ले लो साइन, साइन को ले लो, ठीक है। तो सेकंड में ले रही हूं साइन, साइन, ठीक है। तो साइन को अगर कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन ए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, साइन का रिलेशन डायरेक्टली सेक से नहीं होता है, बट साइन का रिलेशन होता है आपका कोस से, एक फॉर्मूला होता है, उसके बाद कोस का फॉर्मूला होता है सेक से। तो साइन का रिलेशन कोस से एंड कोस का रिलेशन होगा आपका सेक से। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे साइन स्क्वायर से मतलब है, मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये काम। अब मेरे को क्या करना है, कोस को कन्वर्ट करना है सेक में। तो कोस की डिजिट निकाल के आए हो आप, कोस की वैल्यू क्या होती है? 1 सेक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, स्क्वायर का बाद में करते हैं, पहले कोस ए की वैल्यू क्या है? 1 सेक है, और स्क्वायर लग रहा है तो पूरी यूनिट का होल स्क्वायर। सेम वही, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एंड सेक का स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, आप यहां से यहाँ पे लोगे एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है ना? मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा? 1 इंटू सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए ही मिलेगा, ठीक है। एलसीएम तो आएगा आपका सेक स्क्वायर ए। अब ऊपर वाली डिजिट में क्या होता है? मैंने हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना बताया है। क्या करोगे? जो एलसीएम आता है उसको लिखोगे, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में आपका 1 है, डिवाइडेशन करोगे तो सेम वही आएगा, कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप न्यूमरेटर, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाली डिजिट में, ठीक है, 1 में। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे सेक स्क्वायर ए में तो कितना मिलेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, सेम प्रोसेस वापस इसमें भी अप्लाई करोगे यही वाली, तो कैसे मिलेगा? देखो, सेम एलसीएम लोगे पहले, सेकेंड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कितना है? सेक स्क्वायर है, दोनों कटेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे तो 1 मिलेगा। ये होती है एलसीएम लेने की प्रोसेस। इतना काम खत्म। उसके बाद देखो, मुझे यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे सिंपल साइन ए चाहिए, ठीक है। तो साइन ए कितना मिलेगा आपको? ये पूरी डिजिट जो जाएगी रूट के अंदर चली जाएगी, स्क्वायर हटाओगे तो क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू, ये पूरा जाएगा रूट के अंदर, मैंने स्क्वायर हटाया, ठीक है। तो देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट से कोई बाहर नहीं आएगा, ऊपर वाली डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो ऊपर वाली डिजिट जो होगी वो तो स्क्वायर में ही रहेगी आपकी, बट
नीचे वाली डिजिट आपकी सिंपल सी फॉर्म में आ जाएगी सेक ए। तो यानी कि साइन भी आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, सेक में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे अपन साइन के बाद कोस। देखो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन ले लो, थर्ड पार्ट टेन ले लो, टेन को कन्वर्ट करो टेन ए। ठीक है, टेन के लिए क्या होगा आपका, देखो टेन का रिलेशन फॉर्मूलाज होता है आपका, टेन का रिलेशन होता है सेक से, होता है एक रिलेशन होता है, क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, देखो तो मैं क्या करूंगी 10 स्क्वायर ए इधर ही रहने दूंगी और 1 जाएगा उधर, तो ये होगा माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा -1। अब मुझे सैंपल से डिजिट 10 ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग हटाओ, पूरी यूनिट जाएगी आपकी रूट के अंदर। ठीक है, ये 10 भी आपका सेक में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद रूट से बाहर कोई डिजिट नहीं आएगी, ये रूट के अंदर ही रहेगी। तो 10 भी आपका कन्वर्ट हो गया है सेक में। 10 के बाद आप ले लो, ठीक है, अब 10 के बाद ले लो आप सेक ले लो। देखो 10 के बाद आप तो सेक ऑलरेडी आपका सेक तो ऑलरेडी आपका सेक के टर्म में ही है, तो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक एंड कोट बचे हैं। अब ले लो कोट का फॉर्मूला ले लो, कोट ले लो। ठीक है, तो कोट के लिए क्या होगा, अगर नेक्स्ट टर्म में ले रही हूं कोट ए, ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोट का डायरेक्टली रिलेशन होता है 10 से, डायरेक्टली उसका सेक से कोई रिलेशन नहीं होता है, बट कोट का रिलेशन होता है 10 से, और 10 का फॉर्मूला 10 की वैल्यूज अपन निकाल के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 की वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर दो। तो कोट ए इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर ए -1। तो कोट भी जो है आपका सेक के टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट क्या बचा है आपका, साइन कोस टेन कोसेक बचा है। ठीक है, कोसेक बाकी है। अब करोगे आप कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोसेक का रिलेशन होता है साइन से, और साइन का कन्वर्ट करके आ चुके अपन, तो साइन सेक लिख देंगे साइन की वैल्यू। ठीक है, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/sin ए, और यहां पे आप रखोगे साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रखोगे तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे डिवाइडेशन में तो सेक जाएगा आपका ऊपर, तो सेक कोसेक कितना मिलेगा, कोसेक ए इज इक्वल टू, सेक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो सेक a/√, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो कोसेक भी जो है आपका सेक की टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका कोसेक, ये भी आपका सेक के कन्वर्ट हो जाएगा। कितने रेशो फाइंड हुए आपके, 1 2 3 4 एंड 5 और 6 सेक होता है, जो सेक ऑलरेडी सेक के टर्म है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।